नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। एक तरफ गिरिराज सिंह हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान वोट के लिए मारामारी हो रही है। आप देख रहे हैं अलग अलग जगह गिरिराज हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरे सियासतदान मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। और इसी बीच पूर्णिया में अपनी यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर ओवैसी और तेजस्वी मुसलमानों को एकजुट करने की बात करते हैं या फिर यात्रा निकालते हैं, तब दर्द तो क्यों नहीं होता। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा कर रहे हैं, तो तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। जब ओवैसी कहें कि मुसलमान एक हो तो किसी के पेट में दर्द नहीं। जब तेजस्वी यात्रा करें मुस्लिम को संगठित करने तो किसी के पेट में दर्द नहीं। जब हम हिंदू यात्रा कहें, हिंदू स्वाभिमान, तो पेट में दर्द क्यों। और इस यात्रा में तो कम्युनिस्ट के भी हिंदू हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। आरजेडी के भी हिंदू चल रहे हैं, जदयू के भी हिंदू चल रहे हैं, लोजपा के भी हिंदू चल रहे हैं और बीजेपी के भी हिंदू चल रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से हिंदुओं की यात्रा है। मैं दंगा करने नहीं, दंगा करने वालों को रोकने के लिए। देखिए, गिरिराज सिंह ने हुंकार भरी और कहा कि जब तक उनके शरीर में जान है वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसी बीच गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर भी करारा हमला बोला और कहा कि वो मुसलमान वोट की कैसी राजनीति करते हैं। जेल तो बड़ी छोटी बात है। अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिनको मुसलमानों की डोली उठाना है, मंदिरों को तुड़वाना है, बेटियों को लब जिहाद में भगाना है, थूक जिहाद चलवाना है, शिक्षा जिहाद चलवाना है, लैंड जिहाद चलवाना है, उनको मुबारक। नेता और पार्टी की ये यात्रा नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ से उतनी दूर बैठे हैं, उनको भी दिक्कत है। उनको क्यों नहीं दिक्कत होगी। ये सब मुसलमानों के वोट के लिए तलवा चाटते हैं। मुसलमानों के वोट के लिए तलवा चाटते हैं। देखिए, बिहार में स्वाभिमान यात्रा कर रहे गिरिराज सिंह ने आखिर अखिलेश पर निशाना क्यों साधा, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बहुत से विपक्षी पार्टियां, अब अखिलेश यादव हों या फिर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर कांग्रेस हो, ये पार्टियां मुसलमान वोट बैंक पर अपना अधिकार समझती रही। सुनिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान कि कैसे मुसलमान वोट के लिए बयानबाजी हो रही है। भाई, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग से लेकर के हमारे आपके धार्मिक और उन पर समय समय पर जो सवाल खड़े करते हैं, भाषणों से हमारे आपके लोगों को अपमानित करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जब कभी भी आवाज उठाने का मौका मिलेगा, ऐसे सख्त कानून बनेंगे कि कोई मॉब लिंचिंग की तरफ या किसी के भगवान के या धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाए। और जिस दिन अखिलेश भाई यहाँ टेबल रहे होगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। तो आखिर किसके पेट में दर्द हो रहा है और ये किसकी लड़ाई चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ में, तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, हमारे साथ में धीरेन्द्र कुमार मुन्ना साहब प्रवक्ता LJPR से मौजूद हैं, हमारे साथ में गीता भट्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रियंका भारती जी प्रवक्ता RJD की तरफ से और दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आ रहे हैं इधर उधर से, लेकिन गीता भट्ट जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण बहुत अच्छा से करती हैं, तो गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या वाकई पेट में दर्द हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों इस यात्रा से?
जी हिमांशु जी, देखिए ऐसा है कि अपनी जो एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये यात्रा निकालने का एक निर्णय लिया है, और निर्णय मुझे लगता है कि ऐसा है जो कि एक सकारात्मक प्रयास है, एकजुट करने का है। विभाजित करने के लिए कोई रैली नहीं निकाली जा रही है, एकजुट करने के लिए रैली निकाली जा रही है, या जो भी वो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसको जो है, आज जो बिहार में विपक्षी दल है वो इसको जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये वोट बैंक को साधने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे कई अवसर आए हैं जिनमें कि खास करके तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने आकर इसका एक तरह से निंदा भी करी है, उन्होंने अगर आप देखें तो जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के 2024 के जो चुनाव थे, उनसे पहले जिस प्रकार से, या उससे पहले भी जो बिहार में श्रावण मास में उन्होंने, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो आवश्यकता नहीं थी कि आप व्यक्तिगत रूप से जो मर्जी खाएं, लेकिन आप उसको सार्वजनिक रूप से अगर पब्लिसाइज कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि आप मांस मच्छी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी एक वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं समाज में। तो इस तरह से एक कहीं ना कहीं भय, शायद जो आज का विपक्ष है बिहार का, उसको शायद यह भय हो रहा है। अच्छा, लेकिन अच्छा एक बात बताइए गीता जी, एक बात बताइएगा, बीच बीच में गिरिराज सिंह की तरफ से जैसे भी बयान आए हैं, तो बाकी लोगों का ये मानना है, विपक्षियों का खासतौर पर यह मानना है कि इससे भाईचारा बढ़ने वाला तो बिल्कुल नहीं है, भाईचारा खत्म और हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं एक समाज में चेतना जगाने की आवश्यकता है। अभी उत्तर प्रदेश की बहराइच में जिस प्रकार की घटना हुई है और राम गोपाल मिश्रा जी की जो निर्मम हत्या वहां हुई, उसको देखकर, मतलब जिसे पूरे शरीर में कंपन आ जाए ऐसा देखकर, और जिस प्रकार से बताया गया कि उन्हें किस प्रकार से वहां मारा गया है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, और बाकी भी अगर आप देख लें, उदयपुर में इससे पहले क्या हुआ कन्हैया लाल जी के साथ। तो मतलब आपका ये कहना है कि गिरिराज सिंह जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें कहीं देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक जो ऐसी घटनाएं जो देश भर में कहीं भी खड़ा कर रही हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समाज में अगर कोई व्यक्तिगत रूप से उससे सचेत करने के लिए, मतलब एकजुटता के लिए कोई कोशिश की जाती है तो उसको गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, आप ये कह रही हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन प्रियंका भारती जी, आपकी पार्टी का और आपका स्टैंड क्या है इस यात्रा को लेकर, उनके बयान को लेकर, क्योंकि उन्होंने सवाल तो तेजस्वी यादव पर भी उठाए। हिमांशु जी, मुझे इन सारे पैनलिस्ट में बीजेपी के पैनलिस्ट नहीं दिख रहे हैं। कहीं बीजेपी वालों ने उनका साथ तो नहीं छोड़ दिया? बीएचपी दिख रही है, बीजेपी गायब है। उन लोगों को भी शायद ये रास नहीं आ रहा है। खैर, मेरा ये मानना है कि ये जो यात्रा है, ये कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, हिंदू को जोड़ने वाली यात्रा नहीं है, ये एक जाति की यात्रा है, और फिर से बिहार में रणवीर सेना पार्ट 2 खड़ा करने की यात्रा है। मेरा सवाल गिरिराज जी से यहाँ पर है कि गिरिराज सिंह जी वही व्यक्ति हैं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूजा करते हैं, उनके शहीद दिवस मनाते हैं, वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनके हाथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खून से रंगे हुए हैं। ये व्यक्ति पहले भी गांधी से तुलना कर चुके हैं इनकी ब्रह्मेश्वर मुखिया की। अच्छा। मुझे ये बताइए, क्या इनके गिरिराज सिंह जी के कोई बाल बच्चे नहीं है क्या? है तो उस यात्रा में है, वो कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। हिंदू है ना उनके बच्चे, उनको उतारिए आप यात्रा में। उनको तो आप कहीं बाकी भाजपाइयों के जैसे भी उनको बाहर का, विदेश का नागरिकता दिला करके तो नहीं भेज दिए हैं, क्योंकि उनको तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया है। गिरिराज सिंह जी कितने मंत्री रह चुके हैं? अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, एमएसएमई इनके पास में था, फिशरी इनके पास में था, ग्रामीण कल्याण विभाग इनके पास में था। 5 काम गिना दीजिए इनके, जिन्होंने ये जिसको इन्होंने किया हो इन कथित हिंदुओं के लिए। ये फिर कथित हिंदुओं के लिए मतलब बिहार में दंगा हो, नहीं, कथित हिंदुओं के लिए मतलब बिहार में दंगा हो, मतलब जिनको ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ इनकी जाति की यात्रा है, ये हिंदुओं की यात्रा नहीं है। ये जाति स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं ताकि फिर से दलितों, मैं पहले सबका स्टैंड समझ लेता हूँ। आपने कहा कि कथित हिंदुओं के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, और ये हिंदुओं की यात्रा नहीं है, ये जातियों की यात्रा है, ये विशेष जाति की यात्रा है ना? तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, बयान आप भी सुन रहे हैं, गिरिराज सिंह जी ने भी जो कहा वो भी आपने सुना, और बाकी लोग जो एकजुट हो रहे हैं, आप अखिलेश यादव को लीजिए ना, औरंगाबाद में उन्होंने क्या कहा, किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया, तो ये क्या चल रहा है?
क्या वाकई आप भी मानते हैं जाति की यात्रा या कुछ और? ऐसे कुछ हिंदू नामधारी लोग हैं जो इस प्रकार का एक भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आज सारे देश में जब ये बात चलनी शुरू हो गई कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये केवल भाषण नहीं है, ये केवल कुछ घोष नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष सारे देश में देख सकते हैं। कश्मीर में हिंदू कम हुआ, कटा। आप कैराना में देख लिए, कटा। आप मेवात में देख लिए, कटा। इन देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू बटा या कटा, ये सबके सामने है। ये नफरत की बात करते हैं, नफरत और प्रेम की बात करते हैं। ये प्रेम क्या होता है इनको एक पता होता तो शायद नफरत की बात नहीं करते। इन गुड़गांव में जा करके गुरुद्वारे के अंदर ये नमाज पढ़ते हैं, तब इनको नफरत नहीं लगती है, तब इनको बड़ा प्रेम लगता है। लेकिन जब ये किसी भी मुस्लिम मोहल्ले से देश में आप शोभा यात्रा निकाल दें, दुर्गा यात्रा निकाल दें, राम यात्रा निकाल दें, कुछ भी कर दें, तो इनको नफरत लगने लगती है। और ऐसी लगभग सैकड़ों ऐसी यात्राएं हैं जहां पर आप देखें पत्थरबाजी हुई है, बोतलबाजी हुई है, उनको गोलियों से मारा गया है, कुछ लोग मरे भी हैं। ये इनका एक इतिहास सबके सामने आज सामने आता है। तो बहुत सारे हिंदू नामधारी, उनको बड़ा कष्ट होता है कि उनका एजेंडा फेल हो रहा है। एजेंडा क्या फेल हो रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अच्छा। इनको केवल वोट से मतलब है, इनको केवल सत्ता से मतलब है, इनको देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है। और ये देश जहां पर कभी भी ये हिंदू समाज है ना, उसको नफरत की भाषा ही समझ में नहीं आती है। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। हाँ। नफरत कौन करता है? जहां पर ये कहा जाता है जो इस्लाम में नहीं है वो काफिर है। और काफिर से प्रेम कौन करता है भाई? आप बताइए पाकिस्तान में किसने प्रेम किया? आप सिखों की बात करते हैं कई बार, आप बताइए पाकिस्तान में कितने सिख रह गए, वहां पर उनके परिवार के साथ क्या होता है? अफगानिस्तान में कितने सिख रह गए, उनके परिवारों के साथ क्या होता है? आप बांग्लादेश चले जाइए। तो ये जो ये बात करते हैं, अब इनकी पोल पट्टी देश के सामने खुल गई है कि अब इनका ये थोथा नारा जो है, ये गंगा जमनी तहजीब भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। और जो कथित हिंदू नामधारी हैं, हाँ। उनकी पोल पट्टी तो बिल्कुल खुल गई मानसू। अच्छा तिवारी जी, आपने एक बात कही, उस बात से मैं भी आपकी हिंदू हैं। तिवारी जी, आपने एक बात कही, उस बात से मैं भी आपकी सहमत हूं कि जो हिंदू हैं वो नफरत की भाषा नहीं समझते हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और समझते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है गिरिराज सिंह की बातों में सर्वे भवन्तु सुखिनः की वाली बात है? नहीं, ये बताइए आप मेरे को कि देश में सब जगह इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, कहाँ का हिंदू काटने? एक भी देश में इनकी जितनी यात्राएं निकलती हैं, जितनी भी यात्रा निकलती है देश भर में, किसी भी यात्रा पर कोई पथराव होता हो, कोई गोलीबाजी होती हो, सब लोग निकलने देते हैं। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां भी ज्यादा है, वहां से आप शोभा यात्रा नहीं निकालते। यानी प्रशासन से भी आपको अनुमति नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आबादी, क्यों भाई? आबादी हिंदुओं की ज्यादा, वहां से निकलने दोगे? मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर नहीं निकलने दोगे? तो ये क्या, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दानिश कुरैशी जी, इसीलिए एकजुटता की बात कही जाती है। तिवारी जी कह रहे हैं कि इसीलिए एकजुटता की बात कही जाती है, क्योंकि जहां पर अनुपात में गड़बड़ हो जाती है ना, रेशियो में गड़बड़ हो जाती है, वहां मामला भड़क जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, कि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये हजम करने वाली पार्टी है। और आप देखिए जिस तरीके से बिहार के अंदर की राजनीति है, आप देख लीजिए नीतीश बाबू का वाद विवाद और विरोध भी आ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं इनसे कि सवाल ये है कि भाई केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपके अलायंस की है, उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है या हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अलायंस से अलग हो जाना चाहिए इसके साथ में, नीतीश बाबू के साथ में। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताऊं दरअसल दिक्कत क्या है कि आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं मैं, हिमांशु, बहुत पॉइंट की बात है, सुन लीजिए। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने वाली तमाम, भारतीय जनता पार्टी तो पहले नंबर पे है ही, उसके बाद जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियों की बात कहता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब से 2010-11 के बाद से मैदान में आए, उसके पहले मुझे आप 10 नाम गिना दीजिए जो मुसलमानों का चेहरा थे या मुसलमानों के नेतागिरी की बात करते थे। कोई नहीं था। आज आप
आपको दानिश कुरैशी स्क्रीन पे मिलेगा, वारिस पठान स्क्रीन पे मिलेगा, इम्तियाज जलील साहब स्क्रीन पे मिलेगा, मुफ्ती इस्माइल आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। तो ये 70 साल की राजनीति में ये तमाम एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बात कह रहे हैं कि जहां आपकी तादाद बढ़ जाती है, मैं बताऊं तादाद कैसे बढ़ती है। कश्मीर में चुनाव होते हैं, कश्मीर में चुनाव होते हैं, वहां 80% से भी ज्यादा आबादी जो है मुसलमानों की है। कैबिनेट जो डिक्लेयर करा है उसमें क्या रेशियो है, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। तो आप समझिए इस चीजों को, ये बेवकूफ बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं इसमें। धीरेन्द्र जी थोड़ा सा रुकिएगा, धीरेन्द्र कुमार जी 1 मिनट। नहीं मैंने आपको बहुत वक्त दिया, थोड़ा सा रुकिए धीरेन्द्र कुमार जी, थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं चाहता हूं कि प्रियंका भारती जी इस पर रिएक्शन जरूर दें कि ओवैसी साहब जब से आए हैं, यानी AIMIM, तभी से जो बाकी के दल है ना, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कोई नहीं करता था। इस पर जरा एक रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे, और तो मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश बाबू का भी मौन समर्थन है इसमें, वरना अभी तक गिरिराज सिंह जी को जेल में होना चाहिए था। या ये साल गिना रहे थे कि इस साल हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको याद होना चाहिए लालू प्रसाद जी ने 90 में ही अडवाणी जी को गिरफ्तार कर सांप्रदायिकता का रथ रोका था। और बाकी अगर आप मुझे AIMIM के ऊपर टिप्पणी चाहते हैं तो मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता को ढूंढती, क्योंकि AIMIM पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। ये जो A और B टीम है दोनों लगभग बराबर है, तो सवाल अगर पूछना होता, उस पर टिप्पणी चाहिए होती, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से बोलती। नहीं तो क्या आपके मन में भी ये चल रहा है कि इन पर अगर टिप्पणी करेंगे तो वोट बैंक थोड़ा सा नाराज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा A और B दोनों टीम से लड़ाई है। हमारे किसी भी तरह के कट्टरपंथ से हमारी लड़ाई शुरू से रही है, हमेशा रहेगी। हम लोग धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता के लिए हमारा शुरू से नारा ही रहा है। लालू जी ने हमेशा कहा है कि राज रहे या राज्य चला जाए, इंसानियत से हम समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, और हम ठीक है, इंसानियत के पक्ष ठीक है, ठीक है। अब कौन एक कौन भी, ये तो आज तक समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हमेशा एक दूसरे पर ही आरोप लगाते आए हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ में है। धीरेन्द्र कुमार जी, ये क्या विपक्ष जाति कार्ड की, जो विपक्ष का जाति कार्ड है, क्या उसकी काट है ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसलिए विपक्ष यहां पर नाखुश नजर आ रहा है? क्या आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, अभी तो मैं सब लोगों को सुन रहा था। दानिश जी ने कहा कि हमारे नेता सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। ये भूल गए हैं कि हमारे नेता एलजेपी के प्रवक्ता साहब, थोड़ा सा आप, मैं क्लियर कर दूं उसमें। मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। बात यह है कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ जो मोर्चा निकाला है सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप जाके देखिए, वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं, परसेंटेज ऑफ रेशियो आप देखेंगे तो अच्छा, एक मिनट धीरेन्द्र जी सुनिए ना, मैं बिल्कुल आपको बहुत वक्त दूंगा, लेकिन अब दानिश कुरैशी जी ने ये मुद्दा उठा दिया है कि हम सबकी बात करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको दानिश कुरैशी दिखेंगे, अब आपको यहाँ पर रंगरेज दिखेंगे, आपको यहाँ पर ये दिखेंगे। आप बता दीजिए कि कोई प्रवक्ता आपका कोई हिंदू है जो बात करता है, या फिर कहीं पर आपने हिंदुओं की बात करी हो? 10 नाम गिनवा लीजिए इनसे। हाँ बताइए, जो हम यहाँ पर बैठते हैं। नहीं, मैंने आपकी बात पूछ रहा हूं मैं, AIMIM में जो आपने रेशो की बात की। आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं ना। दानिश जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, मुझसे पूछ हाँ, रहे हैं। आप भी तो एक तरफा ही बात करते हैं ना। आपके यहाँ पर भी तो एक ही तरफ की बात होती है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। देखिए, नंबर ऑफ केसेस के अंदर में हमारे पास जो अंबेडकर जी हैं वो भी हमारे प्रवक्ता हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो हमने हमारी कोशिश पूरी की है। लेकिन जो लोग बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी कह रहा हूं, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनके पास तो पूरा प्रपोर्शन उनके पास था। उसके बावजूद भी इस तरीके की नहीं, लेकिन ये देखना चाहिए पहले। अब धीरेन्द्र जी प्लीज अपना टाइम लीजिए, प्लीज धीरेन्द्र जी टाइम लीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि दानिश जी अभी बोल गए, लेकिन याद होगा कि हमारे नेता जो संस्थापक अब नहीं रहे इस दुनिया में, पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी ने मुसलमान को और मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो उन्होंने अपना कितना बड़ा कुर्बानी बिहार में दिया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आज आप अम्बेडकर की चर्चा करते हैं, लेकिन इसी अम्बेडकर के तैल चित्र हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रयास से संसद भवन के अंदर में उनका लगा। इस बात को आप नकार देंगे क्या? तो अगर हमारे नेता धीरेन्द्र जी, क्या आप अम्बेडकर जी से मोहब्बत नहीं करते क्या? वही मैं बता रहा हूं कि जब करते हैं तो फिर यहाँ पर इतना विलंब भारत रत्न देने का भी जो प्रयास हुआ वो हमारे नेता के प्रयास से हुआ। तो ना आप दलितों की बात करते हैं, ना आप की बात करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा पर
काम करते हैं सिर्फ मुस्लिम को एकत्रित करने के लिए, मुझे आपत्ति इस पर है। संविधान को अगर मानते हैं आप, तो संविधान में सभी लोगों को लेकर के चलने का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दूसरी बात मैं पिछले बार के चुनाव का लिस्ट है, आप देख लीजिएगा साहब, इसमें कितने दलित हैं वो भी देख लीजिए, कितने मुसलमान हैं वो भी देख लीजिए ना। अब वही बात की जो आप गिरिराज सिंह, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ये यात्रा नहीं, ये यात्रा गिरिराज सिंह जी का है, लेकिन गिरिराज सिंह जी की यात्रा भी जो है वो क्यों करनी पड़ रही है, जब आरजेडी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता वहीं पे गाली बकते हैं लोग, और धर्म के बारे में, धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, रामचरितमानस को नफरत फैलाने का ग्रंथ बताया जाता है। और इससे एक लाइन आगे बढ़ता हूं, जब दलितों को, आदिवासियों के साथ उसके गरीबी के लिए बांग्लादेश के घुसपैठी जब धर्मांतरण करवाते हैं और उसमें आरजेडी के और इंडी गठबंधन के द्वारा कहे गए शब्द उनके लिए कारगर साबित होते हैं, तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर जागृति फैलाता है तो मुझे क्या आपत्ति है भाई। जैसे एमआईएम फैला रहा है वैसे कोई और गिरिराज सिंह फैला रहे हो, कोई ईसाई भी फैलाए। हाँ, अगर देश में या प्रदेश में कहीं माहौल बिगड़ता हो, वहां पे हमारे नेता सदैव खड़े रहे, चाहे मामला उत्तर प्रदेश में वोट लगाने का हो, चाहे बिहार में अगर कोई ऐसी घटना होगी तो हम लोग बिल्कुल उस पर स्टैंड लेंगे। अच्छा, नहीं, इस पर प्रियंका भारती जी आप बताइए, क्या माहौल यहां पर बिगड़ सकता है? क्योंकि कुछ बयान ऐसे आए हैं, हमने सुने भी हैं, कि जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह की बातें गिरिराज सिंह कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में इससे बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाए, ऐसे बयान हमने सुने हैं। क्या आप भी ये मानती है कि इससे माहौल खराब हो सकता है? आप खुद इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने ऐसे बयान सुने हैं जिससे खाई पैदा हो सकती है, तो मुझे मैं विपक्ष के, मैं तो आरजेडी वगैरह तमाम नेताओं के जो मैंने सुने उनकी बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो इनका बयान आपको नहीं लग रहा है कि ये बांटने वाला है? मुझे तो बस ये लगता है, जब हिंदू एकता इनके मन में है, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध करेंगे? अपने घर की महिलाओं का, पुरुषों का, दलितों से, पिछड़ों से शादी ब्याह करेंगे? नहीं करेंगे। वहां हिंदू एकता नहीं याद आएगा। जब दामाद बनाना होगा तो जाएंगे अपना स्वजातीय खोज करके लाएंगे वहां पर हिंदू एकता क्यों नहीं जागती है? राजनीति के लिए आपको अपना जातिगत स्वाभिमान यात्रा निकालना है, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो टिकट भी जात देख करके दिया जाता है। ऐसी बातों से बचिए। का नारा रहा, रोटी बेटी का आपस संबंध में बांटने वाली राजनीति मत करिए। एमवाई का नारा दे करके मुस्लिम यादव आप लोगों ने किया। मतलब आप ये बोल रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। पिछड़े समाज की नॉन वाई महिला कुशवाहा समाज की प्रवक्ता यहाँ बैठी है और मुझसे एमवाई का सवाल पूछ रहे हैं आप ये बताइए कि अब ये कहीं पे रह गया है क्या? शादी विवाह का कोई बंधन रह गया है क्या? कोई ऐसा समाज है क्या कि जहाँ पर ये जातीय बंधन शादी विवाह के तक है? आप कहाँ हैं? आप बचे हैं? चाचा है कि भतीजा है? कौन वाले में से है आप? कोई भी जाति में आधार पर है, कोई बचा है क्या? स्वाभिमान बचा है तो छोड़िए। आप अपना देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का फोटो फेंक दिया था ये लोग, याद है आपको? तब खून नहीं खोला आपका। नहीं, अब ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, लेकिन मेरे को विजय शंकर तिवारी जी प्लीज ये बताइएगा, ये पूरा जो भी कुछ चल रहा है, ये क्या हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट, इसलिए ये सब सारी चीज चल रही है? रणबीर सेना पार्ट 2 खड़ा करने के लिए ये लोग कर रहे हैं ताकि दलितों नहीं, मैं अब आप इसको सुनिए, अब आप इसको दलित वाला एंगल दे रही हैं भारती जी, आप इसको दलित वाला एंगल दे रही हैं। तो तिवारी जी ये कह रहे हैं कि दलित वाला एंगल है इसमें, दलितों का शोषण करने के लिए हिंदुओं की एकजुटता की बात नहीं है। प्लीज, हाँ तिवारी जी, प्लीज तिवारी जी, हिमांशु जी, देखो, प्रियंका जी को किसी दलित से मतलब नहीं है, किसी सवर्ण से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, इनको केवल वोट से मतलब है। बिहार के सारा डाटा उठाकर देख लीजिए, उसमें बहुत सारे इस्लामिक आक्रमण दलितों के ऊपर हुए हैं। एक बात पर भी प्रियंका कुछ नहीं बोली। प्रियंका भारती रुकिए, आप सारे डाटा उठाकर देख लिए, जितने दलितों पर वहाँ इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, जितने इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, एक आक्रमण की, एक प्रताड़ना पर भी समाजवादी पार्टी, राजद की, लालू जी की पार्टी का एक भी प्रवक्ता उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। अगर उनके पक्ष में खड़ा होता तो एक जाता, लोगों के सामने विषय जाता कि देखो ये दलितों के साथ खड़े, एक भी दलित के साथ नहीं खड़े हुए ये। तो इनका दलित प्रेम तो इससे समझ में आता है, इनको केवल वोट प्रेम है।
देश बटे, देश कटे, समाज कहीं भी जाए, जहन्नुम में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल वोट से मतलब है, सत्ता लाने से मतलब है, और सत्ता के बाद लूटपाट करने से मतलब है। इसके अलावा राजद का कोई लेना देना नहीं है समाज। एक मिनट प्रियंका भारती सुनिए ना, क्या प्रियंका आप क्या कह रही हैं? तिवारी हत्या करवा देते हैं ये लोग। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ऐसे व्यक्तिगत कहीं किसी पर तिवारी या फिर भारती या फिर भट्ट या फिर कुरैशी, ऐसा प्लीज पर्सनली आप किसी पर मत बोलिए। जाति की आप ही बात कर रहे हैं, आप देखिए कि कौन जातियों की कौन किस तरह की बात करता है। करेंगे तो मैं इनको छोड़ दूं, आप ये चाहते हैं? अरे एक एक करके सुनिए। अब आप प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ताओं वाला धर्म और थोड़ी बहुत सुनिए, नहीं प्रवक्ताओं वाला अनुशासन भी थोड़ा बहुत रखिए ना। दानिश कुरैशी जी भी प्रवक्ता है, बाकी लोग भी हैं, जब उनकी बारी आती है खुलकर बोलते हैं, आप बोलिएगा। आपने नहीं टोका अनुशासन के लिए, पर आप मुझे टोक रहे हैं। सुनिए, आप शायद दूसरी या तीसरी बार मेरे साथ बैठे हैं, बाकी सभी प्रवक्ता मेरे साथ बैठते हैं, सबको प्रॉपर मौका देता हूं, कभी किसी की बात बीच में नहीं काटता हूं मैं। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आपको मौका मिले आप पूरा बोलिएगा। हाँ, हम मौका लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से वीएचपी के प्रवक्ता ने मुझे टारगेट किया कि प्रियंका भारती को मतलब नहीं है, तो मैं उनको कैसे छोड़ दूं? हाँ, उन्होंने कहा कि आरजेडी जाति की अलग बात करती है, ये उन्होंने कहा। तो आपकी बारी पे आएगा, बोलिएगा। हाँ तिवारी जी, क्या ये हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट चल रहा है? क्योंकि यहां पर एक दलित वाला एंगल और घुसेड़ दिया है, लेकिन यहां पर क्या हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट की ही पूरी पॉलिटिक्स है? और उसी में ये गिरिराज सिंह आगे बढ़ रहे हैं, उसी में ये बाकी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आज देश की जो जरूरत है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और आज यही बात हम जोर शोर से कह रहे हैं और पूरे दम के साथ कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये इतिहास कहता है, ये स्वतंत्रता के पहले की बात भी है, उसके बाद की बात भी है। आप देख लीजिए, चाहे मोपला कांड हो, मोपला कांड से लेकर अब तक जो ये अभी राम गोपाल की हत्या हुई है, आप दर से दर निकाल लीजिए, लगातार निकाल लीजिए, आपको हजारों हजार इस प्रकार की मिसाल मिल जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो राजद है, राजद के विषय में सारे देश को पता है कि इनको सत्ता क्यों चाहिए। इनको सत्ता चाहिए वहां तुष्टीकरण के लिए, इनको सत्ता चाहिए वहां पर समाज को बांटने के लिए, इनको सत्ता चाहिए वहां पर जो आप बताइए, हिंदू पक्ष में अगर उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो राजद उनके साथ नहीं खड़ा होता। तो इनकी ये कौन सा सेकुलर पंथ हो गया भाई? कौन सा इनका धर्मनिरपेक्षता होगी? प्रियंका नहीं, इस पर जवाब दे दीजिए। प्रियंका इस पर ये स्पष्ट जवाब दीजिएगा। देखिए, आप दलित वाले एंगल पर जाएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस पर पर्टिकुलर जवाब दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, आप मुझे ये बताएं, यादव हिंदू नहीं होता है क्या? बोलिए। जवाब देंगे, यादव हिंदू है या नहीं है इनके हिसाब से? अगर यादव हिंदू है तो एक छात्र का घुस करके एक यूनिवर्सिटी में बंदूक के नोक पर उसको मार मार के अधमरा कर दिया गिरिराज सिंह के स्वजातिया ने, लेकिन वो वहां नहीं गए, उसके लिए आवाज नहीं उठाए। इनकी आवाज हिंदू के नाम पर सिर्फ अपने जाति वालों के लिए उठती है। जब दलितों का घर जला दिया जाता है, एक दलित की हत्या हो गई सिर्फ मूछ रखने के लिए, पता है उनको? नहीं पता होगा, क्योंकि उसकी पीड़ा उनकी पीड़ा नहीं है। उनकी पीड़ा है कि सिर्फ मेरी जाति के लोग कैसे आगे बढ़े, सिर्फ उनका राज कैसे आए। 90 के समय में जो रोटी पलटने का काम हुआ, फिर से उसको पलट के एक तबके को सब कुछ दे कैसे दिया जाए। ईडब्ल्यूएस का अच्छा प्रियंका, एक बात बताइए, ये आरोप प्रियंका एक बात बताइए, ये आरोप आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि आप लोग भी जाति धर्म देखकर ही राजनीति करते हैं? जहां पर यादव होगा वहां पर आप आवाज उठाते हैं, बाकी लोगों पर आवाज नहीं उठाते हैं। मैं तो अभी दलितों की बात की ना, मैं मूछ रखने पे जो मार दिया गया उस पे क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटा कौन भाई? हम बांट लिए? आपकी स्मृतियों ने बांटा, आपके पुरानों ने हमें बांट दिया। हमको निर्धारित कौन किया कि हम नाले में उतरेंगे? अच्छा। और आप मंदिरों के चक्कर काटेंगे, आप वहां पे आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। हम बांट लिए थे खुद को। सब बदला। ठीक है गीता भट्ट जी, यही अगर चलता रहा, यानी तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, तो फिर आगे क्या दिख रहा है आपको भविष्य? देखिए हिमांशु जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि किस तरह आरजेडी के शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर किस तरह से अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी, वो एक मतलब आप ये नहीं कह सकते, मंत्री बाकायदा जो है कैबिनेट में मंत्री थे, और सार्वजनिक मंच से जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी करी, पोटेशियम साइनाइड की से तुलना करी रामचरितमानस की, ये अपने आप में जो राजनीतिक दल के रूप में वहां क्या कहा, क्या उस समय लालू यादव जी ने या तेजस्वी जी ने क्या उनको हटाया?
एक शिक्षा मंत्री भी थे। और ये भी देखिए, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण कार्य जिस व्यक्ति नहीं के तो पास गीता था, भट्ट जी, उसकी आपकी क्या बातों से सोच? ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये हो चुका है कि हिंदू वोट बैंक पर एक की नजर है, मुस्लिम वोट बैंक पर दूसरे की नजर है, तो क्या यही ऐसे ही आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में हम सभी को इस बात का अधिकार है कि हम अपनी बात समाज में जाकर रख सके, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंतर्गत अगर इस प्रकार की बातें करी जाएंगी कि आप जो है समाज में अगर किसी भी प्रकार की असमानता है उसे दूर होना चाहिए, लेकिन आप उसे पाटने की बजाय बढ़ाने की प्रयास कर रहे अच्छा, हैं। तो और इस प्रकार की जो बातें मतलब ये खाई और बढ़ेगी, ये सीधा बोलिए ना, ये और बढ़ेगी, ये सीधा बोलिए। सोच को बताता है। अब आप भी इतना घुमा फिरा के बाद सीधा बोलिए कि ये खाई और बढ़ेगी, यानी ये अभी और चलता रहेगा ऐसा बिहार में, है ना? देखिए, ये बिल्कुल ये बड़ा और ये ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और अच्छा, बिहार ये की कैसे जनता रुकेगा इसको कुरैशी जी? समझेगी, इस राजनीति को समझेगी। कुरैशी जी, फाइनल कमेंट बताइए, जी। कैसे रुकेगा ये? देखिए, रोकने के लिए तो आपको ईमानदारी से सरकार में काम करना पड़ेगा। ये खाई की बात और आप कर रहा हूं काम मैं नहीं यात्रा करेंगे? की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, मैं ये खाई की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो जिम्मा है ये सरकार का है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। हाँ। और जिस तरीके से ये लोग हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो मुझे लगता है कि और अगर अभी मुझे ये बताइए कि अगर ओवैसी साहब निकल के आते तो क्या हाल होता बिहार में? अभी उठा के जेल में डाल देते ये, या केस बना अरे देते। आप लोग भी एकजुटता के लिए निकलते हैं, किसी को जेल में नहीं डाला जाता, एकजुटता तो आप कई लोग भी लोगों को करते हैं। डालना गया, क्यों नहीं डाला गया? हाँ, तिवारी जी आगे भी यही रहेगा? तिवारी जी शॉर्ट में प्लीज बताइएगा, आगे भी कंटिन्यू यही रहेगा, एकजुटता पर ध्यान? देखो हिमांशु जी, हम तो हमेशा से हिमांशु जी, हम तो हमेशा से हिंदुओं की संगठन की बात करते रहे हैं, और हिंदुओं का चरित्र सर्वे भवन्तु सुखिना की बात है। हिंदू ताकतवर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मैं समझता हूं कि देश स्वस्थ रहेगा। हाँ। क्योंकि काटने, मारने, भगाने, लूटने, इस सब का जो परंपरा है वो हिंदुओं की पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहने वाली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश में हिंदू संगठित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, देश सभी सुरक्षित रहेगा। और ये जो जातियों की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, इनसे देश अब सचेत हो गया है। और मैं राजनीति की भाषा की बात करूं तो हरियाणा आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है, ठीक है, जिसको इन्होंने हाँ। बिल्कुल सामने प्रतीक मानना चाहिए। हाँ ठीक है, जनता ने वोट दिया, लेकिन ये बात देखनी होगी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी अगर एकजुट रहे तो देश हमारा और ज्यादा स्वस्थ रहेगा, और ये सभी को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।